हेलो हेलो। तो गाइस अभी मैं अपने दिल की भड़ास निकालने वाला हूँ कि मेरे मन में अभी क्या चल रहा है। तो जब मैंने नया चैनल स्टार्ट किया था जो मिस्टर क्रेजी शॉर्ट्स का था, उसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में जो वीडियोस बनाना शुरू किया था। और उससे पहले जो मेरा दूसरा चैनल था स्टाइल एवेन्यू के नाम से, उसमें और नए वाले चैनल में क्या फ़र्क था। तो जो मेरा पहले वाला चैनल था स्टाइल एवेन्यू, उस पर जब भी मैं कोई नई वीडियो डालता, उस पर जब भी मैं कोई वीडियो बनाता, तो उसके जो शॉर्ट्स होते थे कि ये वाला एंगल लेना है, वो वाला एंगल लेना है, ये सब, तो इस चीज़ में मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहता था कि ये एंगल सही आना चाहिए और ये एंगल बढ़िया आना चाहिए। इसी तरह से मैं एक वीडियो में काफ़ी टाइम लगाता था और हर एंगल परफेक्ट बनाता था ताकि व्यूज़ आएँ। और इसके बाद जब स्क्रिप्टिंग की बारी होती थी उस वक्त भी मैं काफ़ी सारी लाइन सोचता था कि ये वाली लाइन लिखनी है, ये वाली लाइन अच्छी नहीं लग रही, इस लाइन को थोड़ा घुमा फिरा के लिखते हैं। तो उस वक्त मैं अपनी जो लाइन्स होती थी स्क्रिप्टिंग में कि स्टार्टिंग में मैंने ये लाइन सोची है तो उसको मैं ऐसे लिखूँगा, तो वैसे मैं नहीं लिखता था। मैं क्या करता था कि कोई लाइन आ गई दिमाग में, उसको लिखने लगता और दिमाग में आता कि नहीं यार, इस लाइन को ऐसे नहीं लिखते, लोग बोर हो जाएंगे, या इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, या इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। इसीलिए मैं उस लाइन को काट कर फिर से सही से लिखता और बार बार ऐसे ही करके 1 घंटा 2 घंटा लगाकर करीब एक स्क्रिप्ट तैयार होती, वो भी शॉर्ट की। हर एक लाइन को परफेक्ट बनाना, हर एक लाइन को सही से लिखना, वर्ड सही से लिखना, सही प्रोनाउंसिएशन ये सब करता और शॉर्ट्स बढ़िया रखता। इस परफेक्शन के कारण क्या हुआ, उस पर व्यूज़ नहीं आते थे, पता नहीं क्यों, बट मुझे लगता है इस परफेक्शन के कारण नहीं आते थे। और जब वॉइस ओवर करना होता था उस वक्त भी मैं बार बार वॉइस ओवर करता। एक शॉर्ट वीडियो की लेंथ होती है, मान के चलो 40 से 45 या 50 सेकंड, उसी को मैं 10 बार ही बोलता कि ये सही नहीं लग रहा, ये सही नहीं लग रहा, तो इसको फिर से बोलना चाहिए, इसको फिर से बोलना चाहिए, इसका जो वर्ड था बीच वाला सेंटेंस का, इस वर्ड को सही से बोलना है, ये सुनाई नहीं दिया, या इस वर्ड को मैंने सही से प्रोनाउंस नहीं किया, तो इसको फिर से बोलेंगे। जैसे कोई सेंटेंस है, मेरे पास ये बाइक है, इसको मैं पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरा दूंगा, तो इसके अंदर मैं जब वॉइस ओवर करता तो मुझे माइंड में आता कि जैसे कि मैंने लाइन बोल दी, ये मेरे पास बाइक है, इसको मुझे पहाड़ से गिराना है, तो इसके अंदर मैंने बोला ये मेरे पास तो पास नहीं बोला ऐसे, तो इस कारण मैं फिर से उसको रिपीट करता और फिर से जब वॉइस ओवर करता तो उस पर ज़्यादा फोकस करता पास पे, और बाकी लाइन ख़राब हो जाती, और या फिर एंडिंग में टेल ड्रॉप हो जाती कि ये मेरे पास जो बाइक है उसे मैं पहाड़ से गिराने वाला हूँ, तो लास्ट में वाला हूँ वो मन में रह गया, तो उसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ये मेरे पास बाइक है, इसको मैं पहाड़ से गिराने वाला हूँ, इस बार वाला हूँ सही निकला है। तो ऐसे कर करके पता नहीं कितनी बार वॉइस ओवर करता था और मन में था कि इस बार स्माइल नहीं आई, इस बार एनर्जेटिक नहीं लग रहा, इस बार डल सा लग रहा है। ऐसे कर करके पता नहीं मैंने कितनी बार वॉइस ओवर किया, ऐसे ही कितनी बार मैंने स्क्रिप्टिंग की, लाइंस को सही से लिखा बार बार, और वीडियो को एडिट किया बार बार कि सही लगे। सारे साउंड इफ़ेक्ट्स डाउनलोड किए अलग अलग तरह के, यूट्यूब से लोगों से लिए कि ये वाला साउंड इफ़ेक्ट कहाँ से मिलेगा, मुझे यही चाहिए, यानी कि एक परफेक्शन थी। लेकिन जैसे ही मैंने मिस्टर क्रेजी शॉर्ट्स वाला चैनल खोला तो उसके स्टार्टिंग की जो वीडियो थी
उसके अंदर मैंने कोई टेक नहीं लिया, एक टेक लिया बस, उसी को डन किया। और जब स्क्रिप्टिंग की तो स्टार्टिंग में माइंड ख़राब हो रहा था कि क्या लिखूं। तो उसी स्टार्टिंग में मुझे लिखना था कि मेरे घर के साइड में एक खाली प्लाट है जहाँ से मुझे एक बोतल मिली है, पाउडर का डब्बा मिला है। तो कंटेंट में पाउडर का डब्बा था, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग लाइन सेलेक्ट करनी थी कि मेरे घर के साइड में एक खाली प्लाट है जहाँ से मुझे एक पाउडर का डब्बा मिला है। तो इसी लाइन को जब मैंने सोचा तो माइंड में अचानक से वो पुरानी हैबिट आई कि ये लाइन सही नहीं लग रही, इसको छोटा करता हूँ, इसको और इंगेजिंग बनाता हूँ। एक सेकेंड, आज पता चला शहर में गलियों में कितना शोर होता है। तो उस लाइन को इंगेजिंग बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा दिमाग चलाया। फिर अचानक से मेरे माइंड में आया कि यही गलती तो मैं पहले वाले चैनल पे करता था, और अगर यही चीज़ मैं फिर से इसी चैनल पे करूँगा तो क्या फ़ायदा, इस पे कुछ नया करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, हाथों हाथ जो भी माइंड में आया पहली लाइन मैंने लिख दी, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया, सीधा लिख दिया। और मैंने लिखा था मुझे एक पाउडर का डब्बा मिला है जिससे मैं अपने घर वालों को सरप्राइज़ करने वाला हूँ, दैट्स इट। ऐसा लिख दिया और ऐसे करके फटाफट से पूरा सेंटेंस यानी पूरी शॉर्ट्स कंप्लीट कर दी कुछ ही मिनट में, लाइक 2 मिनट या फिर 3 मिनट या फिर उससे भी कम में या फिर ज़्यादा में। लेकिन बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया एक्स्ट्रा कि ये वर्ड आना चाहिए, ये वर्ड नहीं आना चाहिए, ऐसे वैसे। और ऐसे करके मैंने पूरे शॉर्ट कंप्लीट कर दी। इसके बाद जब मुझे वॉइस ओवर करना था तो रात में मैं वॉइस ओवर करने छत पे गया। तो उस वक्त एक तो मेरे माइंड में था कि सिर्फ एक बार वॉइस ओवर करूँगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा। तो उस वक्त मैं छत पे गया और माइंड में था कि ज़्यादा रिपीट नहीं करना ऐसे वैसे। तो मैंने स्क्रिप्ट ली और बोलना शुरू किया। एक बारी मैंने वॉइस ओवर कर दिया और जब मैंने उसको फिर से सुना तो मुझे लगा यार बढ़िया नहीं है, और मैं उसको फिर से वॉइस ओवर करने वाला था। लेकिन तभी माइंड में आया कि नहीं करना, जैसा हो गया वैसा हो गया, दैट्स इट। इसको फिर से रिपीट नहीं करना। अगर रिपीट करूँगा तो वही गलती मैं फिर से कर रहा हूँ जो कि मैं पहले करता था, यानी कि बार बार करना। तो मैंने उस वॉइस ओवर को फिर से दोहराया नहीं। और जब मैंने वीडियो एडिट की तो उस वक्त भी कोई सबटाइटल नहीं, लाइक वीडियो के अंदर होते हैं सबटाइटल कि जो बोल रहे हैं उसी को मैंने नीचे लिखना होता है, वो भी नहीं लगाए। ना ही कोई ट्रांजैक्शन, ना ही साउंड इफेक्ट, सिंपल सा एक बैकग्राउंड म्यूज़िक का उसको लगा दिया, दैट्स इट। और ये वीडियो कंप्लीट उसको अपलोड किया एंड उस पर लिटरली 9000 व्यूज़ आए और उस पर करीब 9 सब्सक्राइबर्स भी आए थे, 9, 10, 12 इतने कुछ सब्सक्राइबर भी आए थे उस पर। तो और अभी जब मैं फिर से वॉइस ओवर और एडिटिंग या फिर वीडियो शूट करता हूँ तो अभी भी मेरे माइंड में यही रहता है कि फिर से टेक लेना है, और अभी वॉइस ओवर सही से नहीं हुआ, फिर से वॉइस ओवर करना है। जैसे कि आज मैंने किया, मैंने जब अपना वॉइस ओवर सुना तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने फिर से छत पे जाके वॉइस ओवर किया एंड फिर से उसको रिकॉर्ड करके एडिट किया एंड अभी मैं उसको अपलोड करूँगा यानी कल करूँगा। तो देखा, एक ही चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जिस कारण व्यूज़ नहीं आते। अब मान के चल, अगर तेरे व्यूज़ नहीं आ रहे तो तू क्यों बार बार उसी चीज़ को रिपीट करता है। अब से एक बार वॉइस ओवर करूँगा, धीरे बोल के वॉइस ओवर होता है, ना कि चिल्ला के माइक के पास, क्योंकि माइक हर आवाज़ को कैप्चर कर लेता है आराम से। सेम यही चीज़ उस दिन भी हुई थी रात को जब मैं मिस्टर क्रेजी शॉर्ट्स के लिए वीडियो अपलोड करने वॉइस ओवर करने गया था। तो उस वक्त मेरे माइंड में था कि चिल्ला के नहीं बोलूँगा, अगर चिल्ला के बोलूँगा तो नीचे तक आवाज़ चली जाएगी और मेरे घर वालों को पता चल जाएगा कि मैं छत पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, यानी
वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोला और आराम से माइक के पास होके कॉन्फिडेंस से बोला। कोई माइंड में नहीं था कि मुझे वर्ड पे ध्यान देना है, क्योंकि मेरा नया चैनल था, ना किसी के बारे में किसी को इसके बारे में पता था ऐसे। इसीलिए मैंने बस माइक को अपने मुंह के बिल्कुल पास में किया और लग गया बोलने फटाफट आराम से, और बोलने लग गया माइक को अपने मुंह के पास करके स्माइल रख के। मेरे माइंड में था कि अंकुर है, एक मैं यूट्यूबर की वीडियो देखता था, हिमांशु वॉइस ओवर एक्टर, तो उसने मुझे काफ़ी सारी टिप्स दी थी। एक दी थी कि स्माइल करके बोलोगे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने बस स्माइल किया और एक ही सांस में वॉइस ओवर करना स्टार्ट किया। स्पॉट करो भाई जी। तो एक ही बारी में मैं वॉइस ओवर करना स्टार्ट कर दिया और उसी फ्लो में मैं सारी स्क्रिप्ट मैंने बोल दी और कम आवाज़ में। मैं ज़्यादा चिल्ला नहीं रहा था, माइक मेरे बिल्कुल मुंह के पास था, इतना भी पास नहीं कि सांसों की आवाज़ आए। माइक मेरे पास था और खुश होकर एक ही बारी में सारा वॉइस ओवर कर दिया मैंने। ज़्यादा टाइम नहीं लगाया और मैंने वॉइस ओवर कर दिया। सिंपल था बिल्कुल, स्माइल रखी चेहरे पे, क्योंकि एक बार स्माइल मैंने याद कर ली कि हाँ स्माइल करनी है, तो वो 10-20 सेकंड तक रहती है। और मैंने 40-50 सेकंड में वॉइस ओवर पूरा कंप्लीट कर दिया था, या फिर इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा, 1.5 मिनट 2 मिनट इतने में ख़त्म कर दिया था वॉइस ओवर। और मैंने उसको रिपीट नहीं किया। जैसे मैंने वॉइस ओवर कंप्लीट किया, एक ही बारी में स्माइल करके धीरे आवाज़ में माइक को पास करके, मेरे माइंड में एक चीज़ कुछ दिन पहले आई है कि अगर धीरे से भी बोलो ना तो माइक बिल्कुल वो आवाज़ कैप्चर कर लेता है। ऐसे नहीं है कि उस वर्ड को पूरा बोलेंगे, क्लियर बोलेंगे तभी वो वर्ड माइक कैप्चर करेगा। अगर धीरे से भी बोलोगे ना तो वो वर्ड माइक कैप्चर कर लेता है। तो ये चीज़ अचानक से माइंड में हिट हुई मेरे, और मैंने फिर ज़्यादा ज़ोर से बोलना बंद कर दिया और मैं धीरे बोलता हूँ। अभी धीरे बोलने से क्या फ़ायदा होता है, एक तो चिल्लाने से टोन ख़राब हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। लेकिन अगर धीरे बोलता हूँ यानी कम आवाज़ में, तो वही आवाज़ मेरी काफ़ी बढ़िया लगती है सुनने में, स्माइल भी दिखती है। हिमांशु वॉइस ओवर ने बताया था कि चिल्ला के बोलोगे टोन फ्लैट दिखेगी, स्माइल नहीं दिखेगी, टोन नहीं आएगी, अप डाउन्स नहीं आएंगे, बिल्कुल फ्लैट लगेगी, मोनोटोन, जो कि मैं पहले करता था ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर वॉइस ओवर। तो अब से बस धीरे आवाज़ में स्माइल करके कॉन्फिडेंस से एक ही बारी में लाइन बोल देनी है। क्या करना है, माइक चकना है, मुंह के बिल्कुल पास करना है, हल्की सी स्माइल करनी है और फटाफट से नॉर्मल पेस में जैसे तू बोलता है, चिल्ला के नहीं बोलना, हल्की आवाज़ में, क्योंकि माइक हर एक आवाज़ कैप्चर करता है। छोटी से धीरे से बोलेगा तो भी वो कैप्चर कर लेगा, और इतना ही काफ़ी होता है। जो ऑडियंस है उसको हर एक वर्ड सुनना ज़रूरी नहीं है, उस सेंटेंस का फ्लो, वर्ड, ये सब सुनने ज़रूरी है, यानी कि किस मूड में बोला गया है। खुश होके माइक को पास करके हल्की आवाज़ में सारा वॉइस ओवर कॉन्फिडेंस से एक ही बारी में बोल दें। जहाँ पे गलती हुई है उसको रिपीट कर, और एक बारी जो सेंटेंस बोल दिया उसी को एक बारी बोल, 2 बार रिपीट मत कर। चाहे कोई भी सेंटेंस है, सिर्फ एक बार रिपीट कर। अभी मैं फिर से वही गलती करता हूँ, मैं चाहे 2-3 बार वॉइस ओवर नहीं करता, लेकिन मैं एक ही वॉइस ओवर के अंदर 2-3 बार का परफॉर्म कर देता हूँ। स्टार्टिंग की जो लाइन होती है उसको 3-4 बार बोलता हूँ, उसके बाद जो एक लाइन आती है उसको भी 2 बार रिपीट करता हूँ, ताकि सही से निकले हर वर्ड। ये मैं गलती अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन जब मिस्टर क्रेजी शॉर्ट्स चैनल स्टार्ट किया था उसमें मैंने ये गलती नहीं की थी कि एक ही लाइन को बार बार रिपीट करना। जैसे 3 सेंटेंस है, मुझे एक पाउडर का डब्बा मिला जिससे मैं अपने घर वालों को सरप्राइज़ करने वाला हूँ, ये अलग हो गया। इसके बाद एक आता है, मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इस डब्बे के अंदर सर्फ को मिक्स कर दूँगा और फिर जो भी इसे देखेगा उसका रिएक्शन देखने लायक होगा। दूसरा और तीसरा, तो पहले इस डब्बे को साफ़ करना होगा, ये तीसरा।
तो मैंने बोला ना कि मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इस डब्बे के अंदर सर्फ को मिक्स कर दूँगा। अब अचानक से मेरे माइंड में आएगा स्टार्टिंग का जो वर्ड था मैं क्या करने वाला हूँ, तो इसको क्लियर बोलो, मैं क्या करने वाला हूँ ऐसे। तो मैं इसको फिर से रिपीट करूँगा, मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इस डब्बे के अंदर सर्फ को मिक्स कर दूँगा। तो जैसे ही मैंने इसको फिर से रिपीट किया, जो नेचुरल वे में मैंने बोला था वो चला जाएगा और इसके अंदर आएगा एक मोनोटोन, रोबोटिक टोन या फिर एक परफेक्शन वाला टोन, जो कि मुझे नहीं लाना। इसीलिए अब से मैं जब भी बोलूँगा तो मुझे एक बार रिपीट करना, एक ही बार बोलना है। स्टार्टिंग का जो सेंटेंस होता है, जो भी है सेंटेंस स्टार्टिंग का, उसको मैक्सिमम 2 बार ही बोलना है, 2 से ज़्यादा बार नहीं बोलना। जब मैंने नया चैनल स्टार्ट किया था उसमें भी मैंने स्टार्टिंग का जो सेंटेंस था उसको सिर्फ 1 या 2 बार ही बोला था, ना कि 4 बार 5 बार। 1 मिनट तक स्टार्टिंग की जो लाइन थी उसी को रिपीट करता रहूं, ये मोटिव नहीं है। क्या मैं पूरी उम्र ऐसे ही करता रहूँगा? नहीं ना। अगर एक बड़ा यूट्यूबर बनना है तो मुझे कॉन्फिडेंस लाना होगा कि हाँ, जो मैंने एक बार बोला है वही सही है। इसको बार बार बोलकर उस वर्ड की, उस टोन की, उस लाइन की टोन मत खराब कर। तुझे लगता है कि तैने सेंटेंस को दोबारा बोलकर उसमें जान डाल दी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके अंदर परफेक्शन आ जाती है, फिर वर्ड क्लियरिटी आ जाती है। तो इसको अवॉइड कर। अब से सिंपल रहे। एक बार स्क्रिप्ट रखनी, लिख, एक ही बारी में स्क्रिप्ट लिख, जितनी जल्दी हो सके फ्लो में। ये मत देख कि कितने वर्ड हो रहे हैं, कितने वर्ड नहीं हो रहे। छोटी लिख खींच रही है स्क्रिप्ट तो छोटी लिख, बड़ी खींच रही है स्क्रिप्ट तो बड़ी लिख। वॉइस ओवर का स्टार्टिंग सिर्फ 2 बारी मैक्सिमम, उसके बाद सिर्फ एक बारी बोलना है। अगर कहीं पे तूने वर्ड को फंबल कर दिया तो रिपीट कर, वरना रिपीट मत कर। और इसके अलावा स्माइल करके माइक को मुंह के पास लाकर बोल। एडिटिंग में इतना मत्था मत मार, जैसा होता है सिंपल वैसा रख। तो इतना था। See you.